दुनिया भर में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेन से परेशान है, और अगर इंडिया की बात करूं तो 15 से 20% लोग माइग्रेन से परेशान है। WHO की अगर मानो तो 3 कॉमन डिजीजेज में से माइग्रेन भी एक है, और 15 से 20% पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में, कह सकते हो एवरेज 20% महिलाएं ज्यादा परेशान है पुरुषों के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता है? क्या हमेशा आप ऐसे ही परेशान रहने वाले हो? लाइट बंद कर दे, पर्दा लगा दे, शोर मत कर, म्यूजिक बंद कर दे, प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दे, सर मन कर रहा है दीवार में टक्कर मारने का, क्या ऐसी ही बच्चे बदतर लाइफ जीनी है? नहीं, माइग्रेन रिवर्स हो सकता है, इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। अलग अलग रीजंस हैं जिसमें एक तनाव भी बड़ा कारण है, बट मैंने पिछले 13 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दी है। माइग्रेन के बहुत केसेस ऐसे हैं कि सिर्फ सर दर्द नहीं होता था, इस हद तक माइग्रेन बढ़ गया था कि एक तरफ स्वेलिंग तक आ जाती थी, और लोग स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे। लेकिन ये कैसे? तो मैं आपको 4 आसन बताता हूँ, 4 प्राणायाम बताता हूँ, और 4 छोटी छोटी गलतियां जो अगर हम सुधार ले तो शायद पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और माइग्रेन का अटैक लाइफ में कभी वापस से आपको परेशान ना करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं पहले 4 प्राणायाम बता रहा हूँ, फिर 4 आसन बताऊंगा, फिर 4 वो समझदारी वाली बात बताऊंगा, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे फायदा होगा। बट लास्ट में सीक्वेंस बता दूंगा कि क्लास को आप कैसे परफॉर्म करोगे। बैक टू बैक प्राणायाम करना नहीं है, सीक्वेंस टूटे ना, बस इसलिए सिर्फ समझा दे रहा हूँ, लास्ट में सीक्वेंस बता दूंगा। तो शुरुआत आप 4 प्राणायाम में पहले प्राणायाम से करोगे उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम का उच्चारण। कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार किया जा सकता है। करना क्या है, दोनों हाथों को मुद्रा में रखना है, कमर सीधी करनी है पहले बस। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आजकल जो भी वीडियोस आ रही हैं उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि सिखाने समझाने में ज्यादा भरोसा कर रहा हूं, और बाद में जब आप नोट्स बना के प्रैक्टिस करते हो तो बड़े रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये कारण है जिस कारण से वीडियो को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं। सो प्लीज पहले सीक्वेंस को समझ लेना, नोट्स बना लेना, और बाद में फिर इसको प्रैक्टिस करना। तो शुरू में करना क्या है, ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम। 4 में से पहला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। करते कैसे हैं एक बार देखिए। दोनों हाथ को आप मुद्रा में रखेंगे, पहले लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस लेके धीरे से बाहर करना, फिर लंबा गहरा सांस लिया, मन शांत, धीरे से सांस बाहर। अभी सारा ध्यान क्लास में रखना, सारा ध्यान सांसों पे रखना। ओम के उच्चारण को समझने का पहले प्रयास करना। मंदिर के घंटे के साउंड जैसा साउंड आना चाहिए। कैसे? ओम में माँ का वाइब्रेशन लंबा होगा। एक बार फिर से देखिए। अगर आप नोट कर पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, तो ओम बोलने के बाद 2-4 सेकंड का गैप लिया और फिर लंबा गहरा सांस लिया, फिर से ओम का उच्चारण किया। और ओम के उच्चारण में 2-3 छोटे छोटे काम करने। पहला, बहुत शाउट नहीं करना, बहुत चिल्लाना नहीं, शांत भाव से करना, शांत मन से करना, और इतना जितना आपके मैट और आसपास के ही सराउंडिंग में आपका साउंड जाए। बहुत चिल्लाने से फायदा नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, ओम जब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से एक बार करके दिखाऊंगा, ओम जब बोल रहा हूँ तो माँ का वाइब्रेशन थोड़ा सा लंबा करना, ताकि मेरे इस वाले हिस्से में वो बखूबी काम करे। तीसरा, जब ओम में सांस आपका टूट जाए, हमिंग साउंड आपका खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा ठहराव लाओ और फिर से ओम का उच्चारण करो। बैक टू बैक नहीं करना, कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार। एक फाइनल फिर से एक बार देख लीजिए। पहले मन शांत किया, ठहराव चाहिए, फिर से लंबा गहरा सांस, और फिर से ओम का उच्चारण। ऐसा 3 बार करना। फिर हथेली का आकर्षण कर लेना, आंख पे, चेहरे पे मसाज कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट आंख खोलने से आई साइड वीक होगी, सर दर्द लगातार बढ़ता रहेगा, फिर आप और परेशान होगे। आपको लगेगा योगा कर रही हूँ मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि ये केस भी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैं महिलाओं को थोड़ा सा टारगेट कर सकता हूँ। तो आप अगर बहुत ज्यादा लाइट में बैठ के कर रहे हो, क्योंकि मेरा शूट भी अभी लाइट में ही हो रहा है, मैं अगर प्राणायाम के तुरंत बाद आंख खोलूंगा तो आंखों पे जोर पड़ेगा, आई मसल्स मेरी वीक हो जाएगी, आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में और परेशान हो जाऊंगा। ये करना ही नहीं है। बिल्कुल जितना नेचुरल रह सकते हो रहना। ओम का उच्चारण करने के बाद हथेली का घर्षण किया, आंख पे धीरे से मसाज किया। अगर आंख खोलने की आवश्यकता है तो
अदरवाइज इसके बाद बैक टू बैक आप एक प्राणायाम तो कर ही सकते हो, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में करना क्या है, एक तरीका तो ये है कि इनहेल किया, एक्सहेल किया, डाउन, इनहेल किया अप लाइक दिस। लेकिन माइग्रेन में, हाई बीपी में, हार्ट की प्रॉब्लम में, किसी को कोई बड़ी परेशानी है या एनर्जी ज्यादा नहीं है, ऐसे में ब्लैकआउट हो सकता है, चक्कर आ सकता है, वीकनेस लग सकती है, तो भस्त्रिका को ऐसे परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं। हालांकि मैंने बहुत इजी वे में बताया, फिर भी और इजी बता देता हूँ कि दोनों हाथ को ऐसी मुद्रा में रखोगे आप और फिर क्या करोगे, लंबा गहरा इनहेल, साउंडलेस ब्रीथिंग। ये नहीं करना, ये करना ही नहीं है, नहीं तो सर भारी होगा, ज्यादा परेशान होगे, ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं है। कैसे करना, स्मूथली, मैक्सिमम इनहेल and maximum exhale. Again, deeply inhale slowly and exhale slowly. इसमें सांस को रोकना नहीं, जबरदस्ती अपने आप को परेशान करना नहीं। Again, inhale deeply and exhale slowly. हर एक सांस को भरते हुए फील करना, पॉजिटिविटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, एनर्जी आ रही है। भस्त्रिका प्राणायाम एनर्जी बूस्टर है, तो एनर्जी इतनी ज्यादा बूस्ट हो रही है कि सर दर्द हो, चक्कर आना हो, वीकनेस हो, घबराहट हो, इरिटेशन हो, इन सब से लड़ने की ताकत आ रही है। सेल्फ टॉक करना, फिर ऐसे इनहेल, चेस्ट को फूलने देना। कैसे, बिना होल्ड किए एक्सहेल एंड रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 3 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हथेली का धीरे से दर्शन किया, फिर आंख पे, चेहरे पे मसाज किया। और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो में बहुत लाइट है, अगर मैं ही गलत करूंगा तो मेरी भी आई साइड वीक होगी। तो आप कोई भी हैं, कितने भी बिजी हैं, कितने भी परेशान हैं, बेसिक्स अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये परेशानी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना कि हथेली का धीरे से दर्शन करना है और इस वाले हिस्से से आंख पे पहले सिकाई करनी है और फिर इसी हिस्से में आंख को खोल लेना है और धीरे से अपने हाथ को हटा लेना है। आई साइड एकदम से वीक, एकदम से परेशान, एकदम से लाइट, ये आपको इन फ्यूचर नुकसान करेगा, हाथों हाथ शायद ना करे। 2 प्राणायाम हो गए, तीसरा प्राणायाम भी समझ लो, चौथा सीक्वेंस वाइज बता दे रहा हूँ लेकिन उसको लास्ट में करना होता है। तीसरा प्राणायाम, पहला क्या किया, उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। दूसरा किया आपने भस्त्रिका प्राणायाम, वो भी वेरिएशन वाला, इजी वाला। तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप मेरे साथ में प्रैक्टिस तो कर सकते हो, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जब आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम बताऊंगा वो करोगे, तो फिर सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओम का उच्चारण कम से कम 3 बार किया, बढ़ा करके 21 बार किया। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 3 मिनट किया, बढ़ा करके 5 मिनट किया, बस। अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। कैसे करना है, राइट हैंड को पंच बनाना है, 2 उंगलियों को खोलना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट वाले को आपको मुद्रा में रखना है, इसका ध्यान रखना है। क्या किया, पंच बनाया, 2 उंगलियां लास्ट में खोल दी, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से किया इनहेल और राइट से किया एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल एंड राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो जब आप अनुलोम विलोम करोगे, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, तो स्वाभाविक है, हो सकता है कि गला सूख जाए, उसके लिए ज्यादा टेंशन लेना ही मत। अगर आप अनुलोम विलोम करोगे तो कुछ बारीकियों का ध्यान रखना। पहला, हाथ को बदलना नहीं। आप कहते हो लेफ्ट से भी तो किया जा सकता है, मैं किसी डिबेट में फंसना ही नहीं चाहता, लेकिन जितने लोगों ने भी अपने आप को स्वस्थ किया है, उनके संकल्प में विकल्प नहीं है कि अगर मैं करते हुए थक गई तो मैं हाथ तो बदल ही सकती हूँ। जिस चीज में आपको कंफर्ट मिलता है, गारंटीड उस चीज में रिजल्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए कंफर्ट नहीं होना, ये देखना कि बस अब ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, अब स्वस्थ होना है। और कितने दिन में स्वस्थ होना है, 1 महीने के अंदर अंदर बड़े बदलाव देखने हैं। मेरे को बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना, बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने, बार बार अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना, बार बार अपने आप को परेशान नहीं देखना। इसीलिए मुझे ईमानदारी से करना है और स्वस्थ होना है। एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा, मैक्सिमम इनहेल के चक्कर में आप ये बिल्कुल भी मत करना जैसे
ये करोगे तो नॉस्टल आपका घिस जाएगा, इसकी वजह से भी आपको पेन होगा। आपको बहुत स्मूथ करना है लाइक दिस। 2 ध्यान रखना। तीसरा ध्यान क्या करना कि आपको सांस को रोकना नहीं है। बहुत लोग ये करते हैं ना, लेकिन हाई बीपी में, माइग्रेन में, हार्ट की प्रॉब्लम में होल्ड नहीं करना। होल्ड करने से भी ये भारी होगा, परेशान हो जाओगे। 3 चीज। चौथा, जब भी आप अनुलोम विलोम करो तो आप कोई भक्ति भजन लगा लो, जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, और सेल्फ टॉक करना कि हर एक सांस में मैं मजबूत हो रहा हूँ, हर एक सांस में ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, हर एक सांस मुझे माइग्रेन से लड़ने की ताकत दे रहा है। सेल्फ टॉक करना। बहुत लोगों को देखता हूँ, या मैंने भी अपने जहां भी जिस भी संस्थान में पढ़ा, तो कहते हैं इनहेल, होल्ड, एक्सेल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ। आपको फील क्या करना, आपको क्या समझना, आपको क्या मांगना, आपको क्या सेल्फ टॉक करना, तो क्या इनहेल करते हुए ब्रेन से ऑक्सीजन सप्लाई, पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, मैं खूब मजबूत हो रही हूँ या हो रहा हूँ। जब एक्सेल किया तो जो भी परेशानी मुझे आज तक स्लो बना रही थी, एक्सेल करते हुए मेरे से दूर जा रही है। फिर इनहेल करते हुए मेरा ब्रेन इतना मजबूत हो रहा है, प्रोडक्टिविटी मेरी इतनी मजबूत हो रही है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मैं इतना ज्यादा मजबूत हो रही हूँ या हो रहा हूँ कि अब किसी बीमारी की कोई औकात नहीं है कि मुझे वो बेड पे रखे। इस तरीके से सेल्फ टॉक करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल पे जा करके, नहीं तो ये चलता रह जाएगा। प्रेजेंट इनहेल, पास्ट होल्ड, फ्यूचर एक्सेल, प्रेजेंट इनहेल। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और आई डोंट नो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे बोलते हैं या उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मुझे इससे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मेरे किसी भी स्टूडेंट को मैं ऐसे रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। आप उस पे काम करो जो आपकी नीड है। अनुलोम विलोम का ये बेसिक सा तरीका बता दिया है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो भस्त्रिका प्राणायाम बाई मनमोहन योगी सर्च करना, अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। अनुलोम विलोम बाई मनमोहन योगी सर्च करना, अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्राणायाम हो गया उद्गीत प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम हो गया भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम, चौथा प्राणायाम है भ्रामरी, जिसको क्लास के एंड में करना है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ मैं जैसे कराता हूँ। एक बार एक वीडियो हमने डाली थी, उस पर किसी ने लिखा था भस्त्रिका प्राणायाम तो आप खुद ही गलत कर रहे हो। तो भाई साहब 13 साल में जो मैंने लोगों को कराया है, जिससे लोगों को फायदा हुआ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं आपके ज्ञान में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत करा रहा हूँ तो आज तक लोग आकर के मेरे को बोल देने चाहिए थे कॉलर पकड़ के कि योगी जी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो मुझे नेगेटिव पीआर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, कौन मार्केट में क्या कर रहा है, किसकी वजह से मेरी और मेरी वजह से किसकी ऑडियंस को या दुकान को नुकसान हो रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं प्लीज कीजिए, और यहाँ पे मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं चाहिए कि भ्रामरी हम तो ये करते आए हैं, हम तो ये वाला करते आए हैं। अब जो भी करते आए हो आपको मुबारक हो। मैंने जो मेरे गुरुओं से सीखा, मैंने जो मेरे गुरुकुल में सीखा, जो मैंने प्रैक्टिस किया, जो मैंने मेरे लोगों को कराया, जिससे हम सबको फायदा हुआ, मैं बस वो बता रहा हूँ। तो 3 उंगलियां आंखों पे रखना, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना। मुंह की पोजीशन अंदर की कैसे होगी, दांत को ऐसे करना है, जीभ को ऊपर तलवे में लगाना है, तालू में। मुंह का पोजीशन पता चल गया, बाहर का पोजीशन पता चल गया। अब हमिंग साउंड करनी है, मींस मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। कैसे? तो इसका पूरा वाइब्रेशन काम कर रहा है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक बार पूरा सीक्वेंस समझो। ये बनाया पोजीशन मैंने, एक्टिव रहना है, सीधे बैठना है, लंबा सांस लेना है, लंबा भंवरे की तरह गुंजन करना। कैसे? फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड शांत किया मन को, बीच में रुक गए, बीच में थोड़ा सा गैप किया, फिर से लंबा गहरा सांस लिया, फिर भंवरे की तरह गुंजन किया। और ऐसे कम से कम 3 बार बढ़ा करके इसको भी उद्गीत प्राणायाम की तरह, यानी कि ओम के उच्चारण की तरह 21 बार आपको प्रैक्टिस करना। और जब मैं कभी ऐसा कुछ बता रहा होता हूँ ना कि भाई मेरा तो तरीका यही है, मैंने तो यही किया है, मैंने तो यही कराया, मेरा तो इसी से रिजल्ट आया, तो इतना मेरे को किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है
जो भी मेहनत कर रहा है, डजंट मैटर वो हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, हमारा कोई कोर्स परचेस कर रखा है या हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ले रखा है या फ्री में वो हमारा यूट्यूब वीडियो देख करके रिजल्ट पे काम कर रहा है, मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ जो मेरी बात को सुन के मेहनत करने को तैयार है। इसलिए मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने लोगों को रिजल्ट दिया है, वो ऑलरेडी विजिबल है, लोगों को दिखता है। बट मैं आपको सबको एक बात बता देता हूँ, जितने लोग भी वीडियो के इस पॉइंट तक आ गए हैं, दो प्रकार की पीआर होती है, एक पॉजिटिव पीआर होती है, एक नेगेटिव पीआर होती है। पॉजिटिव पीआर में हम सब अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे रहते हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो चाहे एजेंसी हायर करते हैं। एक सिंपल सा बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग में आ गया। तो ये एक तरीका जिससे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना और बाद में एक्सपोज हो जाना। दूसरा एक नेगेटिव पीआर होता है, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो तो एजेंसीज को पैसे दे करके आपको जानबूझ के गलत कमेंट करवाए जाते हैं, आपके जानबूझ के हेटर्स बढ़वाए जाते हैं, जानबूझ के आपके खिलाफ वीडियो बनवाई जाती है, फिर अचानक से आपकी इमेज खत्म हो जाती है। पॉजिटिव पीआर हो, नेगेटिव पीआर हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बी ऑनेस्ट कि मैं पिछले 13 साल में जितने लोगों को भी ठीक कर चुका हूं, मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियोस बनाता हूं। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं ना तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, मतलब ये क्लिप डाल देना जरूर, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आज तक मैंने कभी इस पे बात नहीं की है। यहाँ मैं शूट कर रहा हूँ अभी माइग्रेन वाला वीडियो और यहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। पीछे कैमरे वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, कहीं पे भी कोई स्क्रिप्ट और टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर मुझे कुछ रिसर्चेस करनी है, स्टडीज देखनी है, अपनी इंफॉर्मेशन गेन करनी है, कुक के लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँ या स्क्रिप्ट कैसे बनाऊँ, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेता हूँ कि मेरे को इस टाइप से बात करनी है और ये बोलना है जो मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और ये अनकट है, इसको बिल्कुल भी एडिटर को बोल रहा हूँ कट मत करना, ऐसे का ऐसे डालना कि मैंने इसमें लिख लिया 4 प्राणायाम, 4 आसन और 4 बेसिक चेंजेस जो आपको करने हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचती है मेरे पास में, वो बचती है मेरी खुद की इंफॉर्मेशन जो मैंने गेन की है समय के साथ में। और अब मुझे 21 साल करीब हो गए हैं योग में, 13 साल हो गए हैं कराते हुए। तो अभी भी जितने लोग भी इस वीडियो में है ना, आप एक चीज जान लो और इस मैसेज को आगे तक फॉरवर्ड करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से मैसेज करके ही सही कि हाँ मेरा तो रिजल्ट आ रहा है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर हम या हमारी टीम पूरी मेहनत करे और आप रिजल्ट उठाओ और चले जाओ तो फिर हम किसके सहारे बैठेंगे। ये तो बड़ी मछलियां तो बैठी है ना खाने के लिए, और आप अच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकते। खैर, बैक टू टॉपिक आते हैं। 4 प्राणायाम बता दिए, 4 आसन भी समझ लेना। अगर इस वाले हिस्से पे काम कर लोगे, यानी कि पेट को ठीक कर लोगे, तो भी इस पे बड़े फायदे होंगे। और इन दोनों पे काम करने के लिए अच्छा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करना, एक पैर को नीचे रखा आपने, बैठना नहीं है पैर के ऊपर, और दूसरे को इस तरीके से रखना। अगर आपका स्टमक बीच में अड़ता है, पेट बहुत बड़ा है, तो आप साइड में भी रख सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करो यहाँ रहे। करना क्या है, राइट लेग मेरा ऊपर है ना, तो लेफ्ट हैंड से पकड़ा और राइट हैंड को मैंने पीछे रख दिया, चेस्ट आउट किया, स्टमक को थोड़ा दबने दिया और पीछे देखा, 10 सेकंड होल्ड किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक फिर ऐसे ही दूसरी तरफ आप करोगे, इसको चेस्ट आउट करोगे, कमर सीधी रखोगे, होल्ड करोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही कम से कम इसको 5 से 6 बार, हो सकता है तो 10 बार तक कर सकते हो, 10-10 सेकंड होल्ड करके। तो ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। सीक्वेंस आपको समझा दूंगा लास्ट में। आपने ओम चेंटिंग किया कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार। आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 5 मिनट। आपने अनुलोम विलोम करना है कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार। सिंपल। इसके बाद आसन की जो बात कर रहे हैं, आसन को भी आपको कम से कम 1 मिनट करना है, बढ़ा करके 5 मिनट। बट शुरू में अगर सेट वाइज भी करते हो, 10-10 सेकंड का होल्ड भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट 10 बार कर लो, आपका चल जाएगा काम। और आपको ओवर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें किसी को थकान होती नहीं है। आसन को होल्ड करना है, सांसों को होल्ड नहीं करना है। अगर मान लेता हूं कि मैं 30 सेकंड के लिए ये होल्ड कर रहा हूं, तो 30 सेकंड के लिए सांस रोकूंगा तो दम घुट जाएगा ना मेरा, वो करना ही नहीं। सांसों की गति सामान्य, वो कमर सीधी, ऐसे झुक के नहीं रहना, एक्टिव रहना, ध्यान रखना इस चीज का। और ये बारीकी बता रहा हूं तो इस पे काम करना जरूर। एक हो गया। दूसरा क्या करना, सीधे लेटोगे, पैर मोड़ोगे, सेतु बंद आसन, दोनों पैर को मोड़ के पास में लाना है। अगर पकड़ सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो इजी है पकड़ना, नहीं पकड़ सकते हो तो थोड़ा दूर रखो। हाथ को सीधा रखा, कैसा, सांस भर के ऊपर,
सांस छोड़ करके नीचे। सेतु बंधासन बहुत फायदेमंद है। इनहेल किया अप, एक्सेल किया डाउन। और सेतु बंद के साथ में पवन मुक्तासन अगर ऐड कर देते हो, 2 आसन हो जाते हैं लेकिन फायदेमंद है। तो कैसे करना आपको सीक्वेंस समझो। इसको भी कम से कम 1 मिनट बढ़ा करके 5 मिनट तक जाना। 3 आसन हो गए, एक अर्धमर्शेंद्रासन किया, एक पवन मुक्तासन किया, एक सेतु बंधासन किया। चौथा आप करोगे, अगर आपको सर्वाइकल भी है, बैक पेन भी है, इसकी वजह से भी स्टिफनेस लगती है, इसकी वजह से भी सर भारी होता है, तो भी फायदा देगा। अदरवाइज माइग्रेन में तो हेल्पफुल है। दोनों हथेली को कंधे के पास में, पीछे से पैर पास में, सांस भर के ऊपर उठो, चेस्ट आउट करो, फेस अप करो, ऊपर देखो, 10 सेकेंड होल्ड करो, फिर एक्सेल डाउन। फिर से 10 सेकेंड होल्ड करो, एक्सेल डाउन। और इसको भी कम से कम 6 से 10 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गए आपके 4 आसन। फिर से बता रहा हूं, कम से कम 1 मिनट बढ़ा करके 5 मिनट। रट लो, नोट्स बना लो, गलती मत करना। और ध्यान रखना कि ओवर एक्सेस पुश करने की जरूरत नहीं है कि हर बार क्लास में आपका सर भारी होता है। तो 4 प्राणायाम, 4 आसन के बाद में आपको ध्यान क्या रखना कि डेली अगर पॉसिबल हो तो दिव्य धारा का 1 बूंद, दिव्य धारा गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, दिव्य धारा का कम से कम, और कम से कम भी क्यों कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा हो कम से कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 बूंद, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, गर्म पानी में डाल करके, 1 बूंद गर्म पानी में डाल करके ऊपर से आप कपड़ा ढक लो और स्टीम लो। पतीले में गर्म पानी किया, 1 बूंद दिव्य धारा डाला, क्योंकि विक्स से बहुत ज्यादा हार्ड है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 बूंद दिव्य धारा डाला, स्टीम लिया। स्टीम भी कैसे, क्योंकि वो बहुत शुरू में अनकंफर्ट कर देगा आपको, उसका ध्यान रखना। दिव्य धारा के अलावा, जैसे दिव्य धारा आपने रात में खाना खाने के बाद में सोने से पहले करना है, दिव्य धारा का आपने स्टीम लिया, मुंह आपने पोछा, और फिर नोस्ट्रल को क्लीन करके, क्योंकि यहाँ से भी सांस आएगा जाएगा तो ये काफी हद तक आपको रिलैक्स फील कराएगा, इसको क्लीन करके बादाम रोगन डालना। तो पहला दिव्य धारा का स्टीम लेना है, दूसरा बादाम रोगन डालना है नाक में, तीसरा सोने से जस्ट पहले पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाना है, बहुत हेल्प करता है इसको। ये 3 काम के बाद चौथा काम कर लेना कि 8, 12, 4, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, शाम को 4 बजे स्नैक्स, रात को 8 बजे खाना। और जब ये रूटीन फॉलो करोगे 8, 12, 4, 8 खाना खाने की टाइमिंग को सुधार लोगे तो एक गलती परमानेंट जो ज्यादातर लोग करते हैं, खास करके इंडिया में, कि खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं भर करके, वो नहीं करना। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान होता है, इसका बस ध्यान रख लेना कि अगर आप खाना खा रहे हो, डजंट मैटर ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, या फिर दोपहर में जो भी आप खाते हो, स्नैक्स के नाम पे फ्रूट्स खा लेते हो, सैलेड खा लेते हो, या चाय अगर किसी की आदत है, सर फटता है, चाय पी लेते हो, इट्स ओके, तुरंत बाद पानी नहीं पीना। या दोपहर में खाना खाया, तुरंत बाद भरपेट पानी नहीं पीना, कम से कम 15-20 मिनट का गैप रखना, और खाने को इतना चबा करके खाना कि वो मुंह में ही पानी बन जाए, वही आपको फायदा देगा। तो ये 4 आसन बता दिए, 4 प्राणायाम बता दिए, 4 बेसिक चेंजेस बता दिए। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आप माइग्रेन से विदिन 21 डेज वो रिजल्ट उठा सकते हो जो आपको 2500 साल से परेशान थी या था, कि सर जी आपने तो बस भला कर दिया ये वीडियो बना के। और पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ में वीडियो बनाते हैं हम लोग, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान अगर फ्री में भी वीडियो देख रहा है तो उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए। सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आप बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, आगे जिस भी टॉपिक पे चाहिए वो भी बताओ, पॉसिबिलिटीज होगी वो भी वीडियो बनाएंगे, और ऐसी फ्री में अपलोड भी कर देंगे। अब जब यहाँ तक पहुंच गए हो तो पहले आपको करना उद्गीत प्राणायाम, फिर आपको करना भस्त्रिका प्राणायाम, फिर आपको करना अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर आपको करना अर्धमर्शेंद्रासन, फिर आपको करना लेट करके जो किया सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, और उसके बाद में 1-1.5 मिनट सीधे लेट के बॉडी को ढीला छोड़ देना और करवट लेना, लेफ्ट साइड से बैठ जाना। उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम करना 3 बार या 21 बार, जितना भी मैक्सिमम कर सकते हो करना, और फिर लास्ट में ओम शांति शांति ओम बोल के फिनिश करना, हथेली का घर्षण करना, आंखों पे चेहरे पे देर से मसाज करना, प्रभु का धन्यवाद करना। जिस भी संस्कृति को मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, कि प्रभु जितनी भी आज मैंने कोशिश की है उसका मुझे बेनिफिट दे दो, मुझे बहुत एक्टिव और मजबूत स्वस्थ बना दो। सिंपल, ये पूरा सीक्वेंस है, ऐसे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। और जो भी आपको बोला है खान पान में बदलाव करने के लिए, तो क्या कि आपको सात्विक खाना, बाहर का नहीं खाना। कितने दिन?
जब तक आप अपने आसन को करने में हैबिचुअल नहीं हो जाते हो एटलीस्ट 21 दिन, तब तक बाहर का नहीं खाना, क्योंकि पेट गर्म होगा तो भी सर भारी होगा। और फिर माइग्रेन हो, चक्कर आना हो, वीकनेस लगता हो, ब्लैकआउट हो जाता हो, एक साइड स्वेल हो जाता हो, या वट कुछ भी, इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक पेट पे काम नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हम ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। जितने भी नीडी लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।